हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज पर। हम पिछले वीडियो में टेंस के अंतर्गत प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अध्ययन कर चुके हैं। अब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस अपूर्ण काल का अध्ययन करेंगे, इसको इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं या प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। इसका पहचान है जिस हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, हुए हैं आदि शब्द आते हैं, उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो देखें, जिस हिंदी वाक्यों के मूल क्रिया के अंत में या क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, हुए हैं आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। जैसे मैं जा रहा हूँ, तुम खेल रहे हो, वह पढ़ रहा है, लेकिन जिस हिंदी वाक्यों के नाउन संज्ञा के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं कहलाते हैं। जैसे वह सो रहा है, वह सो रही है,
तो पहचान देखिए, जिस हिंदी वाक्यों के मूल क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, हुए हैं आदि शब्द आते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहलाते हैं। जैसे मैं जा रहा हूँ, तुम खेल रहे हो, वह पढ़ रहा है। लेकिन जिस हिंदी वाक्यों के नाउन संज्ञा के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस नहीं कहलाते हैं। जैसे वह सेव रहा है, वह सेव रही है। यहाँ पर सेवरहा गांव का नाम है, सेवरही गांव का नाम है या संज्ञा है, इसलिए यह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस नहीं है। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के कुछ विशेषताएं होती हैं, मुख्य विशेषताएं हैं। इसमें कार्य का जारी होना पाया जाता है, कार्य का जारी होना पाया जाता है, अर्थात इसमें कार्य पूर्ण रहता है, अर्थात इसमें कार्य अपूर्ण रहता है। नंबर दूसरा, इसलिए इसे इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। इस टेंस की कुछ विशेषताएं भी होती है। इसमें कार्य पूर्ण रहता है, कार्य जारी होना पाया जाता है, इसलिए इसे इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। अब अनुवाद बनाने के नियम देखें। रूल्स ऑफ द ट्रांसलेशन, अनुवाद बनाने के नियम। देखिए, इसमें आई के साथ आई एम का प्रयोग होता है। आई के साथ एम का प्रयोग होता है। नंबर 2, एक वचन कर्ताओं के साथ इज का प्रयोग होता है। बहुवचन कर्ताओं के साथ बहुवचन कर्ताओं के साथ आर का प्रयोग होता है। तथा वर्ब के प्रथम अवस्था में, वर्ब के प्रथम अवस्था में आईएनजी का प्रयोग होता है। तो हम नियम देखें। एक वचन कर्ताओं जैसे ही, सी,
इफ आदि प्रोनाउन आदि प्रोनाउंस के साथ आदि प्रोनाउंस तथा राम सीता बॉय गर्ल आदि नाउन्स के साथ इज का प्रयोग होता है तथा क्रिया की प्रथम अवस्था में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। आईएनजी का प्रयोग करते हैं, जैसे वह खेल रही है, वह खेल रही है। सी, देखिए वाक्य अंग्रेजी सी, अब एक वचन है, इसके साथ इज लगेगा और खेलना का अंग्रेजी प्ले होता है, इसमें आईएनजी लगेगा। प्ले में आईएनजी लगेगा, प्लेइंग। तो वह खेल रही है। वह लिख रहा है, नंबर दूसरा, वह लिख रहा है। तो वह का अंग्रेजी ही है, का अंग्रेजी इज। लिखना का होता है राइट, WRITE। देखिए यहाँ पर ई है, बाद में अगर ई होता है तो वहाँ पर आईएनजी लगाते समय ई को हटा दिया जाता है। राइटिंग, वह लिख रहा है, ही इज राइटिंग। तीसरा, कुत्ता सड़क पर बैठा हुआ है, कुत्ता सड़क पर बैठा हुआ है। द डॉग, कुत्ता का अंग्रेजी द डॉग हुआ, एक वचन है इज। बैठा होना का अंग्रेजी सिट होता है। जब इसमें आईएनजी लगेगा तो अगर व्यंजन के पहले स्वर है तो अच्छा डबल हो जाता है, सिटिंग। पर का अंग्रेजी ऑन द रोड, तो इसका अनुवाद हुआ द डॉग इज सिटिंग ऑन द रोड। दूसरा, बहुवचन कर्ताओं जैसे बी, यू, दे। बहुवचन कर्ताओं जैसे बी, यू, दे आदि। प्रोनाउंस तथा बॉयज, गर्ल्स, चिल्ड्रन आदि नाउन्स के साथ आर तथा क्रिया की प्रथम अवस्था में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। जैसे
जा रहे हो। यू, तुम की अंग्रेजी यू बहुवचन है इसलिए आर। प्लेइंग, नहीं गोइंग, देखिए जा रहे हो है तो जाना का अंग्रेजी गो होता है, तो इसलिए यहाँ पर गो में आईएनजी लगाएंगे, गोइंग, तुम जा रहे हो। वह टहल रहे हैं। वह का अंग्रेजी दे बहुवचन है इसके साथ आर। टहलने का अंग्रेजी वॉक, दे आर वॉकिंग। तीसरा नियम, लेकिन आई के साथ सदैव एम का प्रयोग होता है। जैसे मैं सो रहा हूँ, आई एम स्लीपिंग। मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग। अब देखिए आईएनजी का प्रयोग करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, आईएनजी जोड़ते समय वर्ब के अंत में ई को हटा देना चाहिए, ई को हटा देना चाहिए। जैसे कम में आईएनजी जब जोड़ेंगे तो इसका कमिंग होगा, ये हटा देंगे। टेक में जोड़ेंगे, टेक में जब आईएनजी जोड़ेंगे तो इसका भी ई हटा देंगे। ऐसे ड्राइव का जोड़ेंगे, ड्राइव में जब आईएनजी जोड़ेंगे तो ये हटा देंगे, ड्राइविंग हो जाएगा। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर उच्चारण करते समय जहाँ पर ही साइलेंट रहता है वहाँ पर ही हटाया जाता है, अगर साइलेंट नहीं है तो नहीं हटाया जाता है। जैसे अपवाद देख लें, बी में जब आईएनजी जोड़ेंगे तो इसका बीइंग होगा। नंबर 2, आईएनजी जोड़ते समय अगर वर्ब के अंत में डबल ई, वो ई या वाई हो तो आईएनजी लगाते समय नहीं हटाते हैं।
जैसे सी में आएंजी जब जोड़ेंगे तो सींग डबल ई है, इसको नहीं हटाएंगे, सींग हो जाएगा। जैसे शू में जब जोड़ेंगे तो स्विंग हो जाएगा। ऐसे जब आई में जोड़ेंगे तो आइंग हो जाएगा। तो इस प्रकार आईएनजी जोड़ते समय हमें ध्यान रखना है कि अगर डबल ई है, वो ई है या वाई है, तो आईएनजी लगाते समय इन अक्षरों को नहीं हटाया जाता है। आईएनजी जोड़ते समय वर्ब के अंत में आई को वाई में बदल देते हैं। जैसे डाई, तो वाई है तो इसको वाई में बदल देंगे और आईएनजी जोड़ देंगे। देखिए डाई में आईएनजी कैसे जोड़ेंगे, डाई प्लस आईएनजी बराबर, डाई में आईएनजी जब हम जोड़ेंगे तो आई को हटा देंगे और वाई लिख देंगे उसके स्थान पर और आईएनजी जोड़ देंगे। ऐसे लाई, अब चौथा नंबर है यदि आईएनजी जोड़ते समय यदि वर्ब के अंत में व्यंजन है और उसके पहले स्वर है, तो अंतिम अक्षर को आईएनजी जोड़ते समय यदि वर्ब के अंत में व्यंजन है यानी अंतिम अक्षर व्यंजन है और उसके पहले स्वर है तो अंतिम अक्षर को डबल कर लेते हैं। डबल कर लेते हैं। जैसे रन, रनिंग। अब यहाँ पर अच्छा डबल हो जाएगा स्विम। यहाँ एम के पहले स्वर है आई है तो आईएनजी जोड़ते समय हम डबल कर लेंगे। लेकिन अगर अंतिम अक्षर अगर डब्ल्यू आर तथा वाई है तो हम डबल नहीं करते हैं।
आईएनजी जोड़ते समय यदि वर्ब के अंत में व्यंजन है और उसके पहले स्वर है तो अंतिम अक्षर को डबल कर लेते हैं, जैसे रनिंग, स्विमिंग। लेकिन अंतिम अक्षर WR तथा Y है तो हम डबल नहीं करते हैं, जैसे पार्डन, ओपन, पार्डन में आईएनजी लगाएंगे तो यह नहीं है, डबल नहीं करेंगे। ओपन में जब आईएनजी लगाएंगे तो नहीं करेंगे, यन को डबल नहीं करेंगे। बर्न, ऐसे बर्न में जब आईएनजी लगाएंगे तो यन को डबल नहीं करेंगे क्योंकि उसके पहले आर है। 5वें नंबर पर है अंतिम अक्षर सी वाले वर्ब में, अंतिम अक्षर सी वाले वर्ब में आईएनजी लगाते समय सी के तुरंत बाद के जोड़ देते हैं जैसे IC। मिमिक में आईएनजी जब लगाएंगे तो सी के बाद के जोड़ देंगे। इस प्रकार निम्नलिखित विधियों से हम आईएनजी लगाते हैं और इस प्रकार वाक्य बनाते हैं। अब इस टेंस में निगेटिव कैसे बनाया जाता है, तो निगेटिव सहायक क्रिया इज एमआर के बाद नॉट लगाकर निगेटिव बनाते हैं। तो देखें, जैसे मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं का अंग्रेजी आई, हूँ का अंग्रेजी है, सहायक क्रिया के तुरंत बाद नॉट लगाएंगे और जा रहा का अंग्रेजी गोइंग। ऐसे तुम नहीं खेल रहे हो, तो यू आर नॉट प्लेइंग। यानी सबसे पहले हम कर्ता लिखेंगे, उसके बाद सहायक क्रिया बहुवचन है यू तो उसके साथ आर लिखेंगे, फिर क्रिया के बाद सहायक क्रिया के बाद नाम लिखेंगे, उसके बाद क्रिया की प्रथम अवस्था में हम आईएनजी लगाएंगे। यानी हमारा जो स्ट्रक्चर है निगेटिव का, इसमें पहले सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एमआर रहेगा, उसके बाद हम निगेटिव है तो नहीं लगाएंगे, उसके बाद हम मेन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद अदर वर्ड्स लिखेंगे। जैसे वह झूठ बोल रही है, वह झूठ नहीं बोल रही है, वह झूठ नहीं बोल रही है, नहीं बोल रही है। तो हम यहाँ पर पहले कर्ता लिखेंगे सी, या एक वचन है इसके साथ इज लगेगा सहायक क्रिया, उसके बाद हम निगेटिव है नॉट लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर क्रिया की प्रथम अवस्था में आईएनजी लगाएंगे। टेलिंग, और फिर
जब मुख्य क्रिया लिख देते हैं उसके बाद अदर वर्ड्स लिखा जाता है, तो अलाई। इस प्रकार हमने आज प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस या इम्परफेक्ट टेंस अपूर्ण काल का अध्ययन किया है। अगर हमारा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।